अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट, तो क्या हाल चाल है। बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि हमने पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना है। हमारे दो चांस जो ज़ाया हो चुके हैं, लेकिन ये लास्ट वाला चांस है। हम कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करें। बहुत ही मुश्किल है, इनके टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश ये है कि इस जॉब को ज्वाइन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत सारे भाई नादानी ये करते हैं कि वैसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं टेस्ट देने। उनको नहीं पता कि इनके टेस्ट कैसे होते हैं और क्या क्या आता है उनमें। कुछ भाइयों के तो जहन में ये चल रहा होता है कि जैसा कि आर्मी वाले रनिंग करवाते हैं, ये एयरफोर्स वाले भी रनिंग करवाएंगे तो हम पास हो जाएंगे, तो हमें मतलब जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता भाई, ये रनिंग वगैरह नहीं करवाते आपसे, बस ये आपका टेस्ट लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी इंटेलिजेंस अगेंस्ट चलती है, तो इसीलिए ये टेस्ट लेते हैं कि इंसान का माइंड कहाँ तक वर्क करता है। आप लोगों ने बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे, आपको पता होगा कि वहाँ काफ़ी तादाद में कैंडिडेट बैठे होते हैं, लेकिन आप जब टेस्ट के दूसरे या तीसरे लेवल पर जाते हैं तो वो सारे के सारे खड़े होकर वापस आ जाते हैं। क्या वजह है कि वो सारे फेल हो जाते हैं। अगर आप लोग कभी चौथे टेस्ट पर गए हो, यानी कि फिजिक्स के टेस्ट तक जाते जाते तकरीबन आपके आसपास वाले सारे फेल होके वापस आ जाते हैं। दरअसल होता यह है कि ये वो लोग होते हैं जो तैयारी करके ही नहीं जाते। अगर आप लोग थोड़ी बहुत ही तैयारी करके जाते हैं तो इनके टेस्ट जो हम आम मतलब रीड करते हैं बुक्स वगैरह, वहाँ से ही आते हैं। कोई बाहर से कोई भी सवाल नहीं आता, तो बहुत इजी होते हैं। यानी कि यूनिट वगैरह पूछते हैं फिज़िक्स के अंदर, और इंग्लिश के अंदर आपसे ये वर्ब वगैरह पूछते हैं। कोई मतलब मुश्किल ऐसा सवाल नहीं पूछते जिसमें आपको किसी किस्म की भी दुश्वारी पेश आए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब पहली बार टेस्ट दिए थे तो मैं भी फेल हो गया था। कोई इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन हो जाता है ऐसा वैसा। मैं फिज़िक्स की टेस्ट में फ़ेल हो गया था, तो मैं भी जब आया था तो मेरे साथ एक लड़की बैठी थी, तो उसी ने सारे टेस्ट कंप्लीट किए थे बस। तो बाद में मैंने फिर से कोशिश की, तो मैंने कोकर वालों की बुक है उससे तैयारी करता रहा लगातार, तो फिर जाके मैंने ये सारे टेस्ट कंप्लीट किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन टेस्टों की मतलब अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कोकर वालों की बुक ले लें, न्यू विज़न ले लें, ताकि आपको मतलब एडिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जैसे जैसे मतलब आपको पता है वक्त गुजरता है, चेंजिंग आती रहती है, तो इसलिए कोशिश करिएगा कि न्यू एडिशन की किताब लें। ये ना हो गया पुराना ओल्ड विज़न कोई ले लें तो उधर से तैयारी करते रहें, तो इधर टेस्ट में और कुछ हो और किताब में कुछ और हो। तो कोशिश करिएगा कि न्यू विज़न लें। तो इस टेस्ट में जो टेस्ट ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होते हैं वो आपको मैं बताता हूँ कि वो कौन से टेस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं जिसकी आपने तैयारी करनी है। तो आप लोगों को सामने स्क्रीन पे 4 टेस्ट नज़र आ रहे हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। ये ज़्यादातर इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं। इसके बाद इंग्लिश का टेस्ट होता है और मैथ और फिज़िक्स का। वर्बल और नॉन वर्बल के टेस्ट के अंदर ज़्यादातर इंटेलिजेंस के क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब कि सीरीज़ वगैरह पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते। इसमें थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग वर्बल और नॉन वर्बल के टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इंग्लिश का टेस्ट ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ आप अगर ना इन टेस्टों को कंप्लीट कर सके तो आपके सामने एक रेड आइकन आ जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। तो इंग्लिश के टेस्ट में अगर हम बात करें तो इंग्लिश के टेस्ट में ज़्यादातर आपसे वर्ब के बारे में पूछते हैं, या कोई इंग्लिश में फ़िक्रा लिखा होता है तो उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन करवा लेते हैं, ताकि से कुछ पता है ये क्वालिफाई है कि नहीं है। इसके टोटल 50 एमसीक्यूज़ होते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश का टेस्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद मैथ का आ जाता है। मैथ का बहुत ही ईजी टेस्ट होता है। इसमें आपसे जमा माइनस ज़रब आपको एक पॉइंटर दे देते हैं, जिससे आपने वहाँ एक शीशे के ऊपर ही कंप्लीट करना। वाइट बोर्ड होता है या शीशा होता है, उधर ही आपने अपना मैथ वगैरह कंप्लीट करके अपने एमसीक्यूज़ को टिक मार करना होता है। ये ज़्यादा टिक मार ही होते हैं, मतलब आपको कोई थ्योरी वगैरह नहीं लगवाते। ये भी आपको मैं इस वीडियो में मेंशन कर देता हूँ। अगर आप लोग मैथ का भी टेस्ट कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको फिज़िक्स का टेस्ट मिलेगा। फिज़िक्स के अंदर थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग तैयारी करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आप फिज़िक्स का टेस्ट भी कंप्लीट कर सकोगे, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। ये चारों टेस्ट कंप्लीट करने के बाद उसी टाइम या अगले दिन आपको अपनी नज़र चेक करवानी होती है कि आपकी नज़र कैसी है, तेज़ है मतलब लो तो नहीं है। नज़र के बाद आपको अगर नज़र आपकी बिल्कुल परफेक्ट 6/6 आ जाती है तो अगले दिन आपको ये इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। इंटरव्यू में आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपकी फैमिली के रिलेटेड पूछते हैं कि आपके फादर क्या करते थे, आप इससे पहले क्या करते रहे हो, आप इस फोर्स को क्यों ज्वाइन कर रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। आप सिंपल सी ड्रेसिंग करके चले जाएं। कोशिश करिएगा कि पैंट शर्ट अगर पहनी है तो पैंट शर्ट अच्छी लगती है तो पैंट शर्ट पहन ले, अदरवाइज़ सूट पहन लें और नीचे से खेड़ी पहन कर चले जाएँ तो आप डिसेंट और अच्छे लगोगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद आपको ज्वाइनिंग की कॉल आ जाती है। 1 माह बाद आए या 2 माह बाद आ जाए, तो इसके बाद आपने ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने की जब आपकी ट्रेनिंग को 3 माह गुजर जाते हैं तो आपका यूनिफॉर्म तैयार हो जाता है, तो आपको आपका यूनिफॉर्म मिल जाता है।
इसके बाद आप ज्वाइनिंग पर आ जाते हो। खुदा हाफिज़।